वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके पहले वीडियो में हमने सीखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वह वीडियो आप देख लीजिए, तभी आपको पास्ट टेंस अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान देख लेते हैं। इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, जो टाइम निकल गया, गुजर गया। ठीक है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है। तो हिंदी के सेंटेंसेस में यदि आपको रहा था, रही थी, रहे थे आदि दिखाई दे, है ना, और ये समझ में आए कि जो भी काम उसमें है वो भूतकाल में जारी है, तब आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश बोलने में या ट्रांसलेशन करने में। ठीक है। चलिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके। चलिए, अब एफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या रूल लगाकर इसका ट्रांसलेशन करेंगे या इंग्लिश बोलेंगे, वो हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। रूल नंबर 1, ही, शी, इट, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अभी हमने बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होते हैं। तो यदि सब्जेक्ट आपके ही, शी, इट, आई या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हम वाज लगाएंगे। ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इसी तरीके से यू, वी, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है इनके अलावा, तब हम वर का प्रयोग करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। ये होगा इसके रूल। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो हम स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे इसमें? सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। चलिए, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग माई बुक। ये चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ वॉज का यूज़ होता है, वर का नहीं होता है। अभी तक हमने जितने भी टेंस पढ़े थे सब में आई को हम प्लूरल के साथ रख रहे थे, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये चीज़ मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल में आपको समझाई है। ठीक है। आई के साथ हम वाज का ही यूज़ करेंगे। ठीक है ना। आई वॉज रीडिंग माई बुक। चलिए अगला देख लेते हैं। वे फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। दे क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमने वर का यूज़ किया। ठीक है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या आएगा इसमें? वह एक मधुर गाना गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। सिंपल। शी क्या है आपका? शी है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, वॉज लगाया, सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अ स्वीट सॉन्ग। तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। यू वर, यू के साथ वर लगेगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग यू को प्लूरल में लेते हैं और आई को सिंगुलर में आई के साथ वाज लगाएंगे। केवल पास्ट कंटिन्यूस में ही ऐसा होता है। तो यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। क्लियर। चलिए, ये हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के रूल बहुत सिंपल है। जो एफर्मेटिव के रूल थे वही रूल लगेंगे। सिर्फ क्या करना है हमको? नेगेटिव सेंटेंस में वॉज वर के बाद नॉट लगा देते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है ना। तो आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना सा, जैसा एफर्मेटिव में किया था वैसा ही करना है, बस आपको नॉट लगाना है इसमें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। अब चिड़िया क्या है? ये प्लूरल है। ठीक है, इसलिए हमने वर का यूज़ किया है। ठीक है। आगे चलते हैं। तुम कक्षा में ज़ोर से नहीं चिल्ला रहे थे। यू वर नॉट क्राइंग लाउडली इन द क्लास। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमने बिल्कुल वैसा ही यूज़ किया है जैसा हम एफर्मेटिव में कर रहे थे। सिर्फ हमने क्या किया है? नॉट लगा दिया है। बस इतना ही अंतर है इसके एफर्मेटिव और नेगेटिव में। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं।
राम दीवार से नहीं कूद रहा था, तो क्या आ जाएगा इसका? राम was not jumping from the wall. मैं स्कूल नहीं जा रहा था, I was not going to school. सिंपल, ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब आप बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ अलग रूल होंगे, आइए देख लेते हैं क्या क्या होंगे। आपको सबको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, है ना? बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब्स, बिगिन विद WH वर्ड्स। अगर हिंदी में अगर देखें तो क्या होगा? वो सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो रहा होगा, है ना, जो हेल्पिंग वर्ब वाला होगा। चलो इसके रूल देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या हो तो क्या के लिए वाट नहीं लगाते, बताया था ना मैंने, क्या से शुरू हो रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर को सब्जेक्ट से भी पहले लगाते हैं। ओके। रूल नंबर 2, यदि क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर वॉज या वर लगाते हैं। ये हमको याद रखने वाली चीज़ है। यदि सेंटेंस में क्या, कब, कहाँ, कैसे बीच में आया है तो पहले इन वर्ड्स की इंग्लिश लिखी जाएगी, उसके बाद हम वॉज वर लगाएंगे। ठीक है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं क्या है। रूल नंबर 3 है हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। जब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड हाउ मच, हाउ मैनी, हुज या विच होता है तो हम इनसे रिलेटेड नाउन इनके साथ ही लिखते हैं। पहले वाले में हमने क्या बताया था कि क्वेश्चन वर्ड्स उसके बाद वॉज वर लगा देते हैं तुरंत, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हाउ मच, हाउ मैनी, हुज और विच के साथ उनसे रिलेटेड नाउन साथ में लिखी जाएगी, उसके बाद आपका वॉज या वर आएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यदि सेंटेंस में हु, कौन ही सब्जेक्ट हो तो हु के तुरंत वॉज, बाद वॉज या वर लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं। ये केवल हु वाले सेंटेंस में ऐसा होता है। हु वाले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट नहीं लेके आते, क्यों? क्योंकि हु ही हमारा उसमें सब्जेक्ट होता है, इसलिए हु के बाद वॉज या वर। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्या आया फर्स्ट टाइप में? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड में क्या आया? WH वर्ड, यानी जब जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाले जो होते हैं उनमें सबसे पहले WH वर्ड मतलब उनकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? ये फर्स्ट टाइप का है। तो सबसे पहले क्या की हमने क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब लिखा, क्या की जगह वाट नहीं लिखा। वाज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट? ठीक है। क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे? वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइज? ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया। देखिए अब इसमें केवल नहीं था तो हमने क्या सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर दिया, बाकी सब वैसा ही रहा। चलिए कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे? ये आ गया कितने वाला। हाउ मैनी, हाउ मैनी के साथ बॉयज़, कितने लड़के हिंदी में साथ बोला था, इंग्लिश में भी साथ में ही लिखेंगे। हाउ मैनी बॉयज़ प्लूरल है इसलिए वर प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वह कमरे में क्या कर रहा था? व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम? सबसे पहले WH वर्ड लगाया, व्हाट क्या की इंग्लिश। ये क्या अगर शुरू में आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यही अगर बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट। तो व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। ठीक है। कक्षा में कौन रो रहा था? अब ये हु वाला आ गया। हु क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, तो हु के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब। हु वॉज बीपिंग इन द क्लासरूम। आई होप पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो या किसी में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।